ठंडी भी तो कहती है कि लड़कन से तो बोलियो ना जवान मोर सग भाई, अब बूढ़न का तो छोड़ब ना चाहे ओढ़े 8 हाँ तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th का 2.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफलों में क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि इस हमको यहां से एक समीकरण यानी कि एक समीकरण प्राप्त करना है। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से किस प्रकार से हम लोग समीकरण को प्राप्त करेंगे जिसमें दो मूल दिए होते हैं। इसमें हम ले लेते हैं सवाल नंबर फर्स्ट। इस सवाल में क्या दिया है 1/4 और कामा -1 दिया हुआ। बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है जिसमें आपको एक शॉर्ट विधियों की जरूरत है। तो हम सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे एक द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। द्विघात समीकरण प्राप्त करने का जो होता है x² माइनस अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। यदि आपको इस सूत्र नहीं याद है तो इस सूत्र को याद कर लीजिए और इस सूत्र को बिल्कुल से माइंड में रख करके ही एग्जाम की तैयारी कीजिए। इसमें देखिए कभी कभी आप लोग यहाँ पे गलतियां कर देते हैं, माइनस ये है यहाँ प्लस है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो माइनस प्लस को हम लोग बहुत ध्यान देंगे, कभी कभी आप लोग यहाँ माइनस लगा देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे देखेंगे 1 2 ये देखिए कॉमन लगा है। क्या लगा है कॉमन। तो यहाँ पे जो कॉमन लगा है इसको आप देखना, इसके पहले वाला जो है ये मूलों का योग है। तो यहाँ पे या तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से अल्फा धन बीटा बराबर क्या दिया है 1/4 दिया है। ये दोनों अल्फा धन बीटा यानी कि मूलों का योग है। और अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 1/4 नहीं -1 सॉरी। तो माइनस क्या दिया है 1 दिया है, ये अल्फा इंटू बीटा। तो हम यहां से देखेंगे इन दोनों मूलों को लेकर के इस सूत्र में रखेंगे जब तो x⁻² माइनस है तो माइनस अल्फा धन बीटा का मान कितना यहाँ है 1/4 है। तो अल्फा धन बीटा के स्थान पर रख देंगे 1/4, x को x ही रखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1 तो हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस और ये क्या है माइनस। तो ये प्लस का अभी माइनस में होगा गुणा बराबर क्या रख देंगे 0 या फिर x⁻² माइनस 1/4 x। इस x का इसके अंदर हमने क्या किया गुणा किया और यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस 1 बराबर 0। तो अब देखो दोस्तों क्या करते हैं ना, जब कभी हर में अगर यहाँ पे भिन्नात्मक संख्या होती है तो याद रखिए इस जो इनकी हर में हो उसका सभी पदों में गुणा कर दो। और गुणा करने पर क्या होता है कि ये यानी कि हर से हट जाती है संख्याएं। तो यहां लिखोगे तो हो जाएगा 4x² माइनस केवल x बचेगा -4 एकम 4 बराबर 0। यहां पे आप कह सकते हैं 4 का गुणा, सभी पदों में 4 का गुणा। यहां ऐसे भी लिख सकते हैं सभी पदों में 4 का गुणा। किस प्रकार से किया गया है गुणा, यदि आप नहीं समझ पाए तो फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर ये x² था, इसमें भी हम 4 का गुणा करेंगे -4 1/4 में भी हम 4 का गुणा करेंगे और -1 में भी 4 का गुणा करेंगे। तो क्या होगा ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए तो ये 4x² हुआ है और ये माइनस कितना बचा है केवल x यहाँ पर बचा है और यहाँ पे क्या हो गया -4। तो इस तरह से हम समझ लेंगे। तो समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसे। यही तो है आपका द्विघात समीकरण जो हम प्राप्त करना चाहते थे। तो इस प्रकार से हम यानी कि समीकरण को प्राप्त कर लेंगे।
दूसरा क्वेश्चन को देख लीजिए, इसी सूत्र से हम निकालने का प्रयास करेंगे। अब हमको क्या करना है, अल्फा धन बीटा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दूसरा क्वेश्चन हम यहां पर ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है √2 कामा 1/3 है। आप लोग बुक में देख सकते हैं वहां पर, यानी कि √2 कामा 1/3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी में देखो √2 जो है अल्फा धन बीटा है, तो ये √2 रख दिया हमने, अल्फा धन बीटा 1/3 क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, ये वाला यानी अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा धन बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होते हैं, मूलों का योग होता है और मूलों का गुणनफल, यानी मूलों का गुणनफल को हम लोग बोलते हैं, यहां लिख सकते हैं मूलों का योग। यदि आपको ज्ञात नहीं है तो लिख लीजिएगा, योगफल बराबर होता है अल्फा धन बीटा, या फिर रुकिए, ये मूलों के योग को ही अल्फा धन बीटा कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है -b/a से इसकी तुलना करते हैं। और मूलों का जो गुणनफल होता है वो मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो एक इसमें से हम लोग जब देखते हैं तो इसको, पहले सवाल जो हमने 2.2 का पढ़ा है उसमें इसकी आवश्यकता होती है सत्यता की जांच करने के लिए। तो इसको आप ना लिखे हो तो नोट कर लीजिएगा, और इस फार्मूले से हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, यानी कि अल्फा धन बीटा का मान है √2, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। तो यहां से हमने रख लिया। अब इस सूत्र में ही इसको रखेंगे तो √2 यानी कि x² को x² रखो माइनस अल्फा धन बीटा है √2, x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3 बराबर 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x⁻² माइनस √2x, इस x का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो √2x ही बचेगा, प्लस 1/3 बराबर 0। फिर वही बात आ गई, यहाँ पे क्या कहे हम कि जब यानी बटे में कोई हर होता है तो उसको सभी पदों में क्या कर देते हैं, गुणा। तो 3 में भी 3 का जब गुणा x² में होगा तो x² 3x² होगा, माइनस इसमें जब गुणा करेंगे तो 3 √2x ये हो जाएगा, प्लस 1 में बराबर 0। यहां लिखेंगे सभी पदों में 3 का गुणा करने पर, तो ये आप आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह लिख सकते हैं, यानी कि कोई दिक्कत इससे नहीं होगी। तो ये आपका आ गया एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। अब इसी के बाद अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, यहां पर जितने क्वेश्चन चाहे उतने क्वेश्चनों का निकाल लीजिए। 0.5 है, हाँ यही है। इसके बाद चौथा सवाल आपका है, ये तीसरा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न है आपका, क्या है चौथा प्रश्न, 1,1 है, यानी कि ये 1,1 है, अली अल्फा धन बीटा भी 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। तो इस तरह से करके आप निकाल सकते हैं। तो यहां पे रखिए, चलिए इसको हम निकाल कर देखते हैं। ये क्या है, अल्फा धन बीटा का मान 0 है, अल्फा इंटू बीटा का मान है 5, रख दिया यहां पर। अब इसको इसमें ही रखेंगे फार्मूले में यहां पर, तो इसको हम मेट दें। तो अल्फा धन बीटा, देखिए अल्फा धन बीटा का मान 0 है तो रख दीजिए
एक्स की पावर 2 माइनस 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्या है, अंडर रूट 5 है। तो अंडर रूट 5 बराबर के 0, तो यहां पे क्या दिखाएंगे, एक्स की पावर 2 माइनस इस x का जब 0 में गुणा करोगे तो x शून्यम शून्य के बराबर ये हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे -0 प्लस अंडर रूट 5 बराबर 0, जिसको दिखा सकते हैं x की पावर 2 प्लस अंडर रूट 5 भर केवल लिख सकते हैं। तो इससे ये मूल हमको प्राप्त हो जाएगा। ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि 0 किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर उस अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला नंबर देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। हाँ, तो आइए दोस्तों इसी तरह अगला नंबर को भी देख लेते हैं। चौथा प्रश्न को, इसमें भी देखो अल्फा धन बीटा बराबर 1 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है। तो यहां पर रखो इसी सूत्र में। कितना आसान है, आप लोग छोड़ेंगे नहीं परीक्षाओं में। 1 बराबर 0 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कन्नम एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। देख लीजिए अब पांचवा और छठवां नंबर भी बता दें। देखिए इसमें क्या है, अल्फा धन बीटा, अभी अभी जो आप लोगों को बताया गया, अल्फा धन बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 रख सकते हैं। तो अल्फा धन बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या किया हमने, यहां रख दिया। अब इस सूत्र में रखो तो x की पावर 2 माइनस अल्फा धन बीटा का मान क्या है, -1/4, तो माइनस रखेंगे अब की बार, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/4 बराबर 0। तो यहां पे हम रख सकते हैं x की पावर 2 ऋण ऋण का गुणा धन 1/4 x और धन 1/4 बराबर के 0। समझ में आया। तो अब इसमें क्या करना है, 4 को इससे यानी कि विलुप्त करना है। तो 4 को क्या करोगे, 4x स्क्वायर प्लस, देखो 1/4 में जब 4 का गुणा करोगे तो 4 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा केवल 1 में x का गुणा होगा तो x का नम x हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी देखिए यहां पे क्या होगा, 4 4 कैंसिल तो 1 बचेगा बराबर 0। तो यहां लिख सकते हो 4 का गुणा, 4 का गुणा, तो ये आपका इस तरह से द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो कितना सिंपल सवाल है। और तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बाकी स्टूडेंटों से भी बताने का कष्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।